लोग कैबिन क्रू को सिर्फ एक ग्लैमरस जॉब समझते हैं, पर वो इसके पीछे की छुपी हुई रिजेक्शंस, आंसू और स्ट्रगल को नहीं जानते। दिस वीडियो इज रियल स्टोरी ऑन हाउ आई बिकेम अ कैबिन क्रू। So hello guys, welcome back to my channel. My name is Ria and you are watching me on Flying Kudi Ria. और जब मैंने डिसाइड किया मुझे कैबिन क्रू बनना है, मैं सिर्फ 18 साल की थी। मुझे ना कोई बताने वाला था कि क्या कैसे करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, आप किस तरह कैबिन क्रू बन सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता था कैबिन क्रू बनना तो बहुत ही इजी होगा। मुझे भी नहीं पता थी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कैबिन क्रू की, कैसे क्या करना होता है, इंटरव्यूज वगैरह तो बहुत ही इजी होंगे। तो मैं सच बोलूं तो नहीं, अभी की तरह थी, लाइन में खड़े होती थी, वेट करती थी एक एक दो दो घंटे, फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट होना, कभी 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 लास्ट राउंड तक जाके रिजेक्ट हो जाना, और फिर इतना हार्ट ब्रेक फील होना कि यहाँ तक पहुंचने के बाद भी आई गॉट रिजेक्टेड. So yes guys, I have also been through that phase. I have been rejected for the pimples, for the acne marks, and then for the communication, for my English, each and everything. So मैंने किस तरह से अपने आप को सुधारा, अपनी चीजों पे वर्क किया, मैं वो सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ along with the story which I'm going to tell you, that how I became a cabin crew. Even I have got rejected many times, not once, not twice, not thrice, but 8 times when I was giving interviews in my initial days. Lot of subscribers ask me कि आप कौन से एयरलाइन में काम करते हो, so I work for Air India Express. However, when I gave my interview, I got selected for एयर एशिया. एयर एशिया का इंटरव्यू मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में क्रैक करा था. सो एयर एशिया का जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, आई वॉज जस्ट 18 ईयर ओल्ड. आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, इट वॉज January 8, 2023. वेन्यू पे सुबह सुबह जल्दी पहुंच गई थी, अराउंड 7:30, क्योंकि मैं अपने घर से ट्रैवल करके जा रही थी. सो इंटरव्यू मैंने सूरत में दिया था. सो आई वेंट देयर, आई डिड माई मेकअप एंड ऑल. तब तक बहुत सारी लड़कियां आ चुकी थी ऑलरेडी वहाँ पे. सो द फर्स्ट स्टेप इज, जब भी आप इंटरव्यू पे जाओ, जल्दी पहुंच जाओ. देयर इज नो हार्म, आप जल्दी पहुंच रहे हो, इट इज गुड, पंक्चुअलिटी आप दिखा रहे हो. सो रीच अराउंड हाफ एन आवर या 1 आवर, आप जितना प्रेफर कर सकते हो, अगर आप रेडी वगैरह होके आ रहे हो. सो वेल एंड गुड, हाफ एन आवर इज फाइन. आफ्टर दैट रीचिंग एट द वेन्यू, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे 8 बजे. सो आफ्टर दैट आवर फर्स्ट राउंड वॉज चेकिंग द हाइट. तो सबसे पहले हमारी हाइट चेक हुई थी. द हाइट वॉज at that time requirement 157 centimeter. So I am 164 centimeter. तो मेरा first round was cleared very easily. Second round was checking the documents, आपके 12th के mark sheet, then your Aadhaar card, PAN card and passport, जो उन्होंने check किया था. After that, the third round was this walk round, in which we had to walk like 200 meters around. हमें walk करके जाना था HR तक. And then they gave us a script. It was not a script, it was actually an announcement which we had to read in both English and Hindi. So normal flight announcement, कृपया ध्यान दें, ये उड़ान संख्या 1 2 3 4 जो दिल्ली से बॉम्बे जा रही है, पर आपका स्वागत है. आपको अच्छे से वो रीड करना था. इस राउंड का मीनिंग ये था कि अब वो आपकी वोकैबुलरी चेक कर रहे थे कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आप कैसे पढ़ सकते हो, आपकी इंग्लिश और हिंदी ठीक तो है, आप अच्छे से उसमें बात तो कर सकते हो, बिकॉज बीइंग इन डोमेस्टिक एयरलाइन आप डेली इंग्लिश और हिंदी का ही यूज करने वाले हो. सो दिस वॉज द होल पॉइंट. उसके बाद हमें बताया गया कि आप इस राउंड के लिए क्लियर हो चुके हो. जो रिजेक्ट हो गए थे उनको वापस भेज दिया गया था. उसके बाद का जो राउंड था, डेट वाज HR राउंड, जिसमें वन ऑन वन डिस्कशन हुआ था. सो द क्वेश्चन दे आस्क्ड मी वाज कमिंग ऑल ओवर फ्रॉम माई रेज्यूम. जो भी मैंने रेज्यूम में लिख रखा था, सारे क्वेश्चंस मुझे रेज्यूम में से ही पूछे गए थे. सो द HR वाज रियली स्वीट विथ मी. उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये रेज्यूम में क्या क्या लिखा है, आप मुझे बता दो, वॉट एवर यू हैव रिटन इन द रेज्यूम. सो मैंने सारी चीज़ें बताई उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके. उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हो. तो उस टाइम पे आई वॉज मेकिंग कंटेंट्स ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. आई वॉज मेकिंग अर्लियर, बीच में मैंने बंद कर दिया था, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड अगेन. सो मैंने उस टाइम पे उनको बताया कि आई एम मेकिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ऑल दोज थिंग्स. तो उन्होंने मुझे कहा कि दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. आफ्टर दैट उनसे बात करने के बाद दे आस्क्ड मी कि यू आर जस्ट 18, विल यू बी विलिंग टू जॉइन दिस एयरलाइन इन सच अ यंग एज, ऑन डेली लाइफ में
आपको बहुत सारे challenges फेस करने पड़ेंगे. It won't be that easy for you. You can just contact your parents, ask them if they allow you, we will take you. So being very confident, मैंने कह दिया कि yes, yes, my parents know everything. मैं उन्हें बता के ही आई हूँ. I'm ready to join the airline. I will sign the what we say that offer letter now only. And they started laughing. This was the scenario which happened with me, and they were very impressed with the motivation I had in myself of becoming a cabin crew, the excitement which I had in myself of being a cabin crew. So, this was the round which I had to do on my interview day. Now you must be wondering कि इसका selection इतने easily कैसे हो गया? How did she uh, phrase the answers? इतना अच्छे से कैसे चला गया interview? So let's just discuss that now. So I want to tell you कि Air Asia का interview मेरा first interview था for Air Asia. But before that as well, I had given many interviews in Indigo Airlines. Yes, even I have got rejected many times in Indigo. And when I got selected in Indigo, I got to know कि क्या क्या करना होता है. So yes, even I got selected in Indigo Airlines as a cabin crew on 6th of January 2023. On 8th of January 2023, I gave interview for Air Asia and I chose Air Asia. There are many other reasons जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. So, after giving so many interviews, all the answers, all the questions which I have to give to them, वो क्या पूछने वाले हैं, वो मुझसे क्या expect कर रहे हैं, how I have to give the answers, each and everything, मुझे सारी चीजें समझ आ गई थी उस टाइम तक, because I had already given around 8 or 9 interviews and AirAsia one was my 10th interview which I gave. तो ऑफ कोर्स इजीली सारी चीजें हो गई थी. दैट वाज द रीजन बिहाइंड दैट. सो आई वांट टू टेल यू देयर इज नो नीड टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूट एंड ऑल. यू जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ. अब जैसे जैसे इंटरव्यूज देते जाओगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि व्हाट दे एक्चुअली वांट. सारे आंसर्स आपको खुद ही पता रहेंगे ऑलरेडी कि आपको इस पे क्या जवाब देना है, बिकॉज आप हर इंटरव्यू में नए नए आंसर्स तो नहीं देने वाले हो. इफ यू आर रियल, यू आर गिविंग द राइट आंसर विच यू आर एज अ पर्सन, तो आपको वो आंसर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. आप वही चीजें हर इंटरव्यू में कहने वाले हो. So, for example, they asked me why I want to become a cabin crew at such a young age, because I was just 18 years old. So I told them ki, ma'am, I'm very motivated to be a cabin crew. I was in my 10th standard when I got to know about this career, and from that time only, I've started preparing myself about this career. So this was my answer when I gave in my interview. This answer looked quite natural. ये काफी natural लगा और उन्हें भी पसंद आया ये answer कि हाँ, she is very motivated person to be a cabin crew. If she joins our airline, she will be very highly professional person because she loves her job. That's what you have to show to the person who is taking your interview, that you have to show कि आपको ये job से कितना प्यार है, आप कितने motivated हो इस job को लेके. जब उन्हें ये सारी चीजें दिख जाएगी, of course आपका selection होना तो तय है. Another question they asked me was why only AirAsia? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एयर एशिया एयरलाइन के बारे में नहीं पता था. जब उनके इंटरव्यूज आए थे, देन ओनली आई गॉट टू नो अबाउट एयर एशिया. सो आई गूगल्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम. आई सॉ देयर यूनिफॉर्म एंड किसकी एयरलाइन है. इट वाज टाटा एयरलाइन विच वाज हैविंग सम कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग विद द मलेशियन एयरलाइन विच इज एयर एशिया मलेशिया. सो इट वाज लाइक दैट. एंड ये जो एयर एशिया था, दिस वाज एयर एशिया इंडिया. सो मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करके गई थी कि क्या क्या है इस एयरलाइन का, कितने एयरक्राफ्ट है इनके पास, कौन कौन सी डेस्टिनेशंस पे फ्लाई करते हैं ये. सो आपको प्रिपेयर होके जाना है ये सारी चीज़ों को लेके कि ये कहाँ कहाँ फ्लाई करते हैं, इनके मालिक कौन है, कितने एयरक्राफ्ट हैं इनके पास, कौन कौन से बेस हैं इनके पास. ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरा A to Z उस एयरलाइन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के जानी है. एंड यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड. दैट्स व्हाट आई डिड ऑन माई इंटरव्यू डे. So the thing which I really liked in AirAsia was their uniform. It was very pretty, guys. If I have the picture, I will attach it over here. And that was very pretty uniform. So I give my honest reply that I really like the uniform of AirAsia, and I imagine myself in that uniform. I really want to wear that uniform and be a cabin crew and work with your airline and give my 100%. So this was my answer.
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको अपने आंसर्स को ऑनेस्ट रखना है, नेचुरल रखना है. व्हेन दे आस्क यू व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, आप कह दो कि आई लव ट्रैवलिंग, आई लव मीटिंग न्यू पीपल. वो ये आंसर्स हमेशा से सुनते आ रहे हैं, हर दूसरा कैंडिडेट यही आंसर देता है. सो यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू जो आपको दिखाएगा कि हाँ, व्हाई यू रियली वांट टू बी अ कैबिन क्रू. Not every time you will be having that energy to go out and explore. Being a cabin crew myself, I don't have energy at each and every layer to go out and explore the city or the new country, because आप इतने टायर्ड होते हो कि आप खुद ही आपका मन नहीं करेगा. कभी आपकी तबीयत खराब है, कभी आपको मन नहीं कर रहा, कभी आप ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हो. तो नॉट एवरी टाइम यू आर गोइंग टू डू दैट, एंड नॉट एवरी डे इज गोइंग टू बी आई लव मीटिंग न्यू पीपल. कभी कभी आपका भी वो दिन आएगा कि you don't want to see anyone. So be natural. We all are humans. Not everyone likes meeting new people each and every day. So be natural. आप अपना honest answer दीजिए. So that's what the HR actually wants from you guys. And यही उनको सुनना होता है. तो आप अपना अच्छा सा एक जवाब prepare करिए कि आप क्या हो. Show them that. So let's टॉक अबाउट द रेज्यूमे नाउ. तो आपका जो रेज्यूम होगा उसे आपको बहुत सिंपल रखना है. 1 पेज का रेज्यूम होना चाहिए. आप उस पर आपकी छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर दीजिए. आपको समरी लिखनी है आपके बारे में कि आप एज अ पर्सन क्या हो, व्हाई यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, यू आर हाईली डेडिकेटेड टू बी अ कैबिन क्रू. ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है वहाँ पे. सेकेंड थिंग वुड बी योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. परसेंटेज वगैरह नहीं लिखने हैं. जस्ट यू हैव टू राइट योर 12th पास और ग्रेजुएट. आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द स्किल्स. नाउ स्किल्स में आपको क्या लिखना है? यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्किल्स विच इज रिलेटेड टू अ कैबिन क्रू जॉब. एंड आई विल ट्राई टू मेंशन ऑल द स्किल्स ओवर हियर कि आपको क्या क्या मेंशन करना है रेज्यूम में. आपको यही नहीं मेंशन करना है, आप इसमें से कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं इफ यू लाइक इट, और अकॉर्डिंग टू योर आप मेंशन करिएगा. The thing is languages. Languages play a very important role in your resume. So being a cabin crew, आप डेली बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं हमारी कंट्री में. देयर आर अराउंड 100+ लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री. सो ऑफ कोर्स हिंदी एंड इंग्लिश इज द रिक्वायरमेंट. However, if you have any other language that you know, will be a plus point for you guys. So I knew 5 languages. So मैंने पांचों languages मेरे resume में mention करी थी, which gave me a plus point in my selection process. To that, the most important part is how you speak, how you present yourself. हमारे पास आंसर्स तो सारे होते हैं, हमने ऑलरेडी पूरे रट रखे होते हैं कि हमें क्या जवाब देना है इस क्वेश्चन पे, कि ये आंसर करना है, वो आंसर करना है. बट हाउ यू फ्रेम इट, आप कैसे बात करते हो, आप कितना स्माइल करके बात कर रहे हो, आप कौन से वर्ड्स यूज करते हो, दिस ऑल थिंग मैटर. सो वो वहाँ पे आपकी वोकेबलरी देखने के लिए नहीं बैठे हैं. यू डोंट हैव टू यूज बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स. नॉर्मली आप आंसर कर सकते हो जैसे आप डेली बेसिस पे बात करते हो, बिकॉज ऑफ जब आप पैसेंजर से भी कम्युनिकेट करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज फॉरेन का एक्सेंट और फॉरेन के इंग्लिश. नॉर्मल बेसिक इंग्लिश विच वी यूज इन इंडिया, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज. ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दैट. सो you have to just speak the basic words which are in English. आपको सिर्फ उन्हें दिखाना है कि या you are comfortable speaking in English. And Hindi तो of course आपको आनी ही चाहिए because you are staying in India. And that's all. After facing so many rejections, जो चीज़ें मैंने सीखी है और जो मुझे समझ आई है कि एक इंटरव्यूअर को आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, आपको क्या करना होता है. सो आई विल डिस्कस दैट नाउ. सो द फर्स्ट थिंग हैज़ टू बी, आप अपनी कम्युनिकेशन को सुधारिए. Communication is very important. The way you talk and the way you frame the sentence, it matters a lot. उसके बाद smile. Whenever you are giving your answers, you have to maintain a slight smile on your face. कि आप बात कर रहे हो तो एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे. अनदर थिंग इज योर ग्रूमिंग. आपको वेल ग्रूम्ड होके जाना है. आपको बहुत ही प्रोफेशनल ग्रूमिंग करनी है. यू डोंट हैव टू डू द पार्टी मेकअप. आपको बहुत ही प्रोफेशनल ग्रूमिंग करनी है. नेक्स्ट थिंग वुड बी बॉडी लैंग्वेज. आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना है. द वे यू टॉक, द वे यू एंटर द रूम, द वे यू सिट, the way you greet people, the way you talk with people, each and everything's come under your body language. So another tip would be, आप
सारे जो क्वेश्चंस हैं इंटरनेट पे तो आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि एक इंटरव्यूअर क्या-क्या क्वेश्चंस पूछता है। सो आप उसे लिख-लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज़ गिविंग इंटरव्यूज़, मैं सारी जो चीज़ें होती थी, जो-जो मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते थे उस इंटरव्यू में, मैं आके उस चीज़ को लिखती थी और मैं अपने आंसर्स को प्रिपेयर करती थी और मैं उसी चीज़ को लिख-लिख के पढ़ती थी और नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती थी। तो सेम थिंग आप भी कर सकते हैं। मुझे तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है मेरे इंटरव्यू डेज के लिए, एंड दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड एज वेल बोथ इन इंडिगो एंड एयर एशिया. So this is the very important tip which I wanted to share with you guys, क्योंकि ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी है. So it can help you as well. So आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आंसर्स को बनाइए, लिखिए, उसे पढ़ते रहिए. जब भी आप इंटरव्यू पे जाए, डर के बिल्कुल मत जाना कि यार इस बार भी मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी. जब आप ऐसा सोच के जाते हो तो ऑलरेडी आपके फेस पे वो नर्वसनेस दिखती है, बहुत क्लियरली दिखती है. सब हमेशा ऐसा सोच के चाहिए कोई बात नहीं, अगर मैं सिलेक्ट नहीं भी हुई तो कुछ नया सीखने को मिलेगा. इस इंटरव्यू में नहीं हुआ तो नेक्स्ट इंटरव्यू में हो जाएगा. आप जितना अपने आप को चिल रखेंगे, आप जितना अपने आप को काम रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो इंटरव्यू अच्छा साबित होगा. अगर आप नहीं भी सिलेक्ट होते हैं, नो प्रॉब्लम, 2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू कभी ना कभी तो होगे. आपकी डेडिकेशन को देख के ही एचआर आपको सिलेक्ट कर लेगा. सो नेवर गो विद दिस इंटेंशन कि मुझे सिलेक्ट होना ही है. इससे आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो पहली चीज़ तो, और अपने आप को इतना प्रेशराइज फील करवाना बंद करो कि आपको ये करना ही है, करना ही है. नो प्रॉब्लम, आप अभी रिजेक्ट हो जाओगे, नेक्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे, आपको कोई चीज़ नहीं सीखने मिलेगी. सो नर्वस रहना बंद करो एंड गो विद द माइंड कि इट्स ओके, जो होगा देखा जाएगा. नेक्स्ट इंटरव्यू में प्लीज गो विद दिस माइंडसेट कि जो होगा देखा जाएगा एंड यू बेटर गेट सिलेक्टेड इन द नेक्स्ट इंटरव्यू. क्योंकि मैंने यही करा था एरेशा के इंटरव्यू में, बिकॉज आई गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो. सो मेरा जो दिमाग था काफ़ी काम था कि अगर यहाँ नहीं हुआ सो आई हैव अनदर ऑप्शन विच इज़ इंडिगो. अगर यहाँ नहीं होगा तो इंडिगो ही ज्वाइन कर लेंगे. सो दैट्स वॉट आई डिड. मेरा दिमाग काफ़ी शांत था उस दिन, इतना प्रेशर नहीं फील कर रही थी मैं कि आई वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड, आई वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड. सो प्लीज़ ट्राई एंड डू दिस थिंग्स. आई वॉन्ट टू टेल यू कि रिजेक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि यू आर अ फेलियर. इट जस्ट मीन यू आर नॉट रेडी टू बी अ कैबिन क्रू येट. आप अपने आप को इतना प्रेशराइज फील मत कराइए कि रिजेक्शन हो गया, यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. जस्ट द थिंग इज आप रेडी नहीं हो अभी. सो गिव योर सेल्फ सम टाइम. आप खुद को इम्प्रूव करिए, यूज दैट टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ. कि क्या पता इन दिस जर्नी आपको कोई और अच्छी एयरलाइन मिल जाए, आप इंटरनेशनली चले जाओ. सो कीप ऑन वर्किंग योर सेल्फ. रिजेक्शंस को आप इतना सर पे मत चढ़ा लीजिए कि यार आई एम रिजेक्टेड, मैं कैबिन क्रू नहीं बन सकती, एम आई नॉट गुड एनफ. से ये सारी चीज़ें मत सोचिए. यू आर जस्ट नॉट रेडी येट. कीप ऑन वर्किंग योर सेल्फ, कीप ऑन वर्किंग हार्डर. And next video I'll be sharing very soon, in which we will be discussing more and more points कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, do's and don'ts. इंडिगो के इंटरव्यू में खास करके, बिकॉज इंडिगो बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शंस देता है एंड देयर एचआर डोंट इवन टेल कि आप क्यों रिजेक्ट हो रहे हो, आप क्या इंप्रूव कर सकते हो. सो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन दैट टॉपिक. होप यू गाइज हैव लाइक द वीडियो, यू गाइज हैव गॉट सम न्यू इन्फॉर्मेशन कि आप क्या कर सकते हो अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में. एंड आई will pray for each one of you who is watching this video कि आप next interview में select हो जाओ. Soon I'll be sharing more informative video with you guys on my channel, so stay connected and I will be telling you the reality, not all the things जो आप सुनना चाहते हो. I'm going to give you the reality check कि आपको एक्चुअल में क्या करना होता है इंटरव्यू में. क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बट नॉट एवरीवन टेल्स यू proper information, not gives you proper information, which I had also faced जब मैं interviews देने जाती थी. So I don't want you guys to go through the same thing. That's why I will be sharing each and every information very cut and very cut to clear information. So I'll be sharing very cut to clear information, no sugar coating in whatever information I am giving you guys. So see you in another video. तब तक के लिए bye bye, take care and keep on working harder. Thank you.